दोस्तों, मस्जिद नबवी वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों की तादाद में सहाबा इकराम बैठा करते थे। ये वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक बेशुमार मौजज़ात हो रहे हैं। कल मस्जिद नबवी में एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसे देखकर हर इंसान के दिल की दुनिया बदल गई। इस मौजज़े ने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि मस्जिद नबवी में एक ऐसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसे डॉक्टरों ने बांझ करार दिया। उसने मस्जिद नबवी में ऐसे क्या अल्फाज बोले कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सामने मौजज़ा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों को बता दिया, मैं सारी कायनात का मालिक हूँ। मैं जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ, मैं जिसे चाहूं बेटे अता करूं। मैं सारे जहानों का मालिक हूं। मैं कुन कहूं तो दुनिया की नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। मैं चाहूं तो आसमां से बारिश बरसा दूं। मैं ना चाहूं तो समुंदर को भी खुश्की में तब्दील कर दूं। मैं तो उन लोगों को भी रिस्क देता हूं जो मेरी नाफरमानियां करने में हद से गुजर गए। मैं तो उनका भी खुदा हूं जो कि मेरा नाम भी नहीं जानते। दोस्तों, मदीने में एक यहूदी ने अपने बेटे को घर से कुछ लाने के लिए भेजा। वो रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और वो वहीं बैठ गया। बहुत देर तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता रहा। लड़के का बाप घर में अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, जो अभी तक नहीं आया। बाप को इंतजार करते करते सूरज भी गुरूब हो गया। मुसलमानों की मगरिब की नमाज भी हो गई। बेटा जब रात को घर आया तो बाप ने पूछा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इतनी देर कहाँ की? बाप गुस्से में कहने लगा, तुम बहुत नादान और पागल हो। मैंने कहा था कि जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए। तुम्हें बाजार से सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए। यहूदी का बेटा कहने लगा, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप कहने लगा, तुम पागल हो, अगर सौदा तुम्हारे पास होता तो मुझे दिखाई देता। फिर बेटा कहने लगा, बाबा आप मेरा यकीन करें, मैं सौदा खरीद आया हूँ, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। यहूदी बेटे का बाप कहने लगा, चलो छोड़ो, लगता है तुम पागल हो गए हो। अब ये बच्चा रोजाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप छुप कर देखा करता। ये यहूदी का इकलौता बेटा था। यहूदी उसे बहुत प्यार करता। कुछ दिनों के बाद ये लड़का बीमार हो गया। इस बच्चे की बीमारी रोज ब रोज बढ़ती गई। ये बच्चा इस कदर कमजोर हो गया कि इसके लिए करवट लेना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि इस बच्चे की मौत का वक्त करीब आ गया। ये बच्चा हर वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता और रोता रहता। यहूदी को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ। वो भागा भागा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप तो जानते हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपके इश्क में खो चुका है। वो मौत के बहुत करीब है, दिन रात आपको याद करता है। क्या ये मुमकिन है आप अपने दुश्मन के घर में जाकर मेरे बच्चे को देख लें? क्या ये मेरे बच्चे की आरज़ू पूरी हो सकती है कि मरने से पहले वो आपका दीदार कर ले? मेरे बच्चे की कोई भी आरज़ू नहीं, वो आपका नाम ही लिए जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली उठो, हम उस बच्चे की इयादत के लिए चलते हैं। तमाम सहाबी भी उसे अपना दीदार देते हैं। आप और ये सब चलते यहूदियों के घर पहुंचे। इस वक्त ये लड़का नीम बेहोशी के आलम में था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके सर पर रखा तो उसकी आंखें खुल गईं, उसके जिस्म में ताकत आ गई, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कलमा पढ़ लो। ये यहूदी लड़का अपने बाप की जानिब देखने लगा। यहूदी कहने लगा, मेरा मुंह क्या ताकता है,
अब्दुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत वाला जाने। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मदुर रसूल अल्लाह तो रूह उसके जिस्म से परवास कर गई। कलमे के अल्फाज इसके अंदर चले गए। बच्चे की आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। बच्चे का बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा मोहम्मद मैं और आप एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एक कंधा तुम देना, उमर एक तरफ तुम, एक तरफ उस्मान, जबकि अली एक कंधे को तुम सहारा देना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है जिसने मेरे जरिए इस बंदे को बख्श दिया। इस बच्चे की कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर गए, कब्र में खड़े हो गए और काफी देर तक खड़े रहे। फिर अपने हाथों से इसकी मैयत को कब्र के अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी सी जर्दी छाई थी। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है, आपने कब्र के अंदर पूरे पांव क्यों नहीं रखे, आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते थे, मुझे जगह नहीं मिल रही थी कि मैं किस जगह पांव रखता। मैं नहीं चाहता था कि फरिश्तों के पांव पर मेरा पांव आ जाए। फिर सहाबा इकराम पूछने लगे या रसूल अल्लाह आप कब्र के अंदर क्यों गए, हमें कह देते हम चले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इस लड़के से बोला था तुम्हारी कब्र को जन्नत बनाऊंगा। मैं कब्र को जन्नत बनाने के लिए कब्र में चला गया। फिर सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह इतने थके क्यों हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं थका इसलिए हूँ क्योंकि फरिश्ते और हूरें इस लड़के के दीदार के लिए आ रहे थे, ये सब मेरे वजूद से लग कर गुजर रहे थे, यही वजह है कि मैं थक गया। दोस्तों इस वक्त मस्जिद नबवी में एक ऐसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जिसे डॉक्टरों ने बांझ करार दिया था कि वो जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि ये औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आई। इसी दौरान इसे दर्द शुरू हुआ। मस्जिद नबवी में मौजूद लेडी डॉक्टर ने जब इस औरत का मुआयना किया तो पता चला कि इस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश बिल्कुल करीब है। लिहाजा औरत को मस्जिद में मौजूद अस्पताल में ले जाया गया जहाँ इस औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद बच्चे को बाबे जबरील हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों इस औरत की ये ख्वाहिश थी कि इसका बेटा बड़ा होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पूरी दुनिया में लेकर जाए। ये औरत भी खुशकिस्मत बन गई कि इसके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी पैदाइश मस्जिद नबवी के अंदर हुई।